अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, खुश रहमत में हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहिए। तो वाई आई लव इंडिया एज अ पाकिस्तानी। मैं इंडिया से क्यों प्यार करती हूँ एज अ पाकिस्तानी होने के नाते? मैं तो करती हूँ, लेकिन इस जनाबे वाली भाईजान की हम वीडियो देखने वाले हैं। पाकिस्तानी एक व्लॉगर है, उनकी वीडियो देखने वाले कि वो जो है इंडिया से प्यार मोहब्बत क्यों करते हैं, वो अपने व्लॉग में सब कुछ शेयर करेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए यही सवाल कि मैं इंडिया से क्यों प्यार करती हूँ, एक तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा कि वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे लोगों को फ्रीडम है, आज़ादी हासिल है। वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। फिर जो है वहाँ पे नई नई तरक्की की जो राहें खुल रही हैं ना, वो तो देखने के काबिल है। बस यही है, और भी अगर पॉइंट्स गिनने लग जाऊँ तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। पहले वीडियो वॉच करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल रीजंस बताऊंगा कि एज अ पाकिस्तानी मुझे इंडिया क्यों इतना अच्छा लगता है एंड व्हाई आई लव इंडिया सो मच एज अ पाकिस्तानी। तो करते हैं शुरू। सबसे पहली रीज़न जिस वजह से इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इंडिया की इकोनॉमी। जी हाँ, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई कंट्री जो है ना वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करती है और अपने जो आम लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने की जो है ना वो कोशिश करती है। तो इंडिया एज अ नेशन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना उसका, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यही एक वजह है कि मुझे इंडिया जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर इंडिया की टोटल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो है $3.4 ट्रिलियन, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट बनती है। और यही वजह है कि ऐसी कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा होता है वो बहुत जो है ना आसानी के साथ अपनी जो कंट्री है उसको इंडस्ट्रियलाइज़ कर सकते हैं। और कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइज करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं उनको रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती है। और यही वजह है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इंडिया की इकोनॉमी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हो और जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर हो रही हो। इसके बाद अगर मैं दूसरी रीज़न की बात करूं कि जिसकी वजह से इंडिया मुझे इतना अच्छा लगता है, वो है इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री। जी हाँ, ये आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इतनी यूनिक चीज़ इंडिया के बारे में मुझे कैसे अच्छी लगती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एविएशन इंडस्ट्री जो है ना इंडिया की, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इंडिया के अंदर जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत चीप हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो देश हैं उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट इंडिया के साथ है, जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उनको जो फ़्लाइट्स मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं जो इंडिया से सिंगापुर जाते हैं, इंडिया से मलेशिया जाते हैं, या इवन यूरोप जाते हैं, तो बड़ी चीप फ़्लाइट्स लेके जाते हैं वो। मिसाल के तौर पे जो है ना वो अगर कोई बंदा जो है ना वो इंडिया से यूरोप जा रहा है तो उसको 22,000-23,000 इंडियन रुपीज़ में जो है ना वो फ़्लाइट मिल जाती है, 25,000 में जो है ना वो फ़्लाइट मिल जाती है। तो अगर उसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करूं अपने देश से, पाकिस्तान से, तो हमें भाई अगर यूरोप की फ़्लाइट लेनी हो पाकिस्तान से, चूँकि हमारी एविएशन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए जो फेयर्स हैं, जो किराए हैं, जो फ़्लाइट्स की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर पाकिस्तान से आपने यूरोप जाना हो, वन वे की जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में मिलती है। अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ये 55,000, 60,000, ठीक है ना, इतने बन जाते हैं। ये मैंने कम बताया है, इससे ज़्यादा भी होते हैं। अगर रिटर्न फ़्लाइट जो है ना वो तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख, डिपेंड करता है कि आप यूरोप के कौन से देश में जा रहे हो। तो ये चीज़ इंडिया की मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत सस्ती हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया। भाई जो बात सच है वो करनी चाहिए। इसमें ये बात करने का मकसद क्या, क्योंकि इससे सीखना मकसद है, ताकि जो है ना वो हमारी जो कंट्री है वो भी लर्न करे, और जो अपने आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने की जो है ना वो कोशिश करे। और एविएशन इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है।
क्योंकि यही वो इंडस्ट्री होती है जो बिज़नेस को रिवाइव करती है, जो एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीज़न जिस वजह से इंडिया मुझे इतना अच्छा लगता है, वो है इंडिया का साइज़। जी हाँ, इंडिया साइज़ के अंदर इनॉर्मसली बिग है। और इंडिया का अगर टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो एज अ ट्रैवलर जो है ना, बड़ी कंट्रीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसकी वजह कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो और एक ही कंट्री के अंदर आपको हर तरह का लैंडस्केप देखने को मिलता है। फॉर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, हिमालयाज़, आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे राजस्थान के अंदर। इसके बाद अगर आपने ट्रॉपिकल एरिया देखना है तो वो साउथ इंडिया में आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट और जो है ना बहुत खूबसूरत वहाँ का कल्चर है, वो भी काफ़ी डिफरेंट कल्चर है। और इसके बाद आसाम आप देख सकते हो, मतलब मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और भी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बंगाल। तो मतलब एक ही कंट्री के अंदर आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता है। और यही ख़ास बात है कि जिसकी वजह से इंडिया जो है ना मुझे इतना अच्छा लगता है। और डेफिनेटली वन डे जो है ना वो मैं ज़रूर इंडिया को विज़िट करूँगा। ये मेरी जो है ना वो डीप जिसे कह लें विश है। और वहाँ का मैं खाना खाना चाहता हूँ, वहाँ पे उनका लैंडस्केप देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को। तो ये जो है ना वो मेरी विश लिस्ट में है और इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर जो है ना वो पूरा करूँगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन फूड। इंडियन फूड किससे नहीं पसंद होगा यार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो कल्चरली जो है ना वो हिस्ट्री को शेयर करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो फूड है वो हमारा इंडिया के साथ जो है ना वो ओवरलैप करता है, क्योंकि ये पहले एक ही देश था, तो ज़ाहिर सी बात है तो जो फूड है वो भी कल्चर उसका वो भी तकरीबन सेम है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, चूँकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं और हर स्टेट का जो फूड कल्चर है वो अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली जो फूड कल्चर है वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के फूड कल्चर की बात करो वो डिफरेंट है, अगर आप साउथ इंडिया के फूड कल्चर की बात करो वो डिफरेंट है, बंगाल की बात करो वो डिफरेंट है। तो आपको इंडिया के अंदर डिफरेंट तरह की जो कुजीन हैं, जो फूड हैं, वो डेफिनेटली आपको टेस्ट करने को मिल सकते हैं। तो और साथ साथ जो है ना वो फूड जो है इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। अगर आप वही फूड आउटसाइड इंडिया खाते हो, यानी कि इंडियन फूड अगर आप आउटसाइड ट्राई करते हो तो उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है ना वो मतलब इंडियन फूड्स को लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इफ़ वी ईट आउटसाइड इंडिया। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर सस्ता होगा और इंडिया से बाहर जो है ना वो महंगा होगा। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि दुनिया भर के लोग जो है ना वो इंडिया को पसंद करते हैं। जी हाँ, किसी भी मुल्क की जो खूबसूरती होती है वो उसका कल्चर होता है, वो उसकी सिविलाइजेशन होती है, वो उसके लोग होते हैं। बेसिकली लोग ही होते हैं जो एक कंट्री को खूबसूरत बनाते हैं, लोग ही होते हैं जो एक कंट्री को डेवलप बनाते हैं, ठीक है, और लोग ही होते हैं जो कि एक कंट्री का सरमाया होते हैं। तो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर 28 डिफरेंट स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और ये इंडिया को ओवरऑल जो है ना वो एक मिक्स्ड जो कहते हैं ना डाइवर्सिटी के जो लोग हैं वो एक कंट्री के अंदर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर आप पंजाब की बात करो, अगर आप गुजरात की बात करो, हरियाणा की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के नाम हैं जो प्रोनाउंस करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो है ना वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और मतलब हर तरह के जो है ना लोग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कल्चर देखने को मिल जाता है। और एज अ ट्रैवलर सबसे अच्छी चीज़ एटलीस्ट मुझे तो यही लगती है कि आपको एक ही कंट्री के अंदर पूरा का पूरा पैकेज मतलब देखने को मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं पहले भी मैंने वीडियो में बात किया है, अगर आप साउथ इंडिया चले जाओगे वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, पंजाब चले जाओगे वहाँ डिफरेंट कल्चर है, हरियाणा चले जाओगे तो उनकी ज़ुबान और उनका भी डेफिनेटली कल्चर, और गुजरात चले जाओगे तो वहाँ का, तो हर इलाके का अपना खाना, अपनी ज़ुबान, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया को है ना जो है ना वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाती है। और ये खूबसूरती है। और ये जो है ना आई थिंक कि जो गवर्नमेंट है उसको एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए सब लोगों में, और एक हार्मनी क्रिएट होगी तभी जो है ना एक नेशन जो है ना वो आगे
बढ़ती है। तो ये मसाइल अपनी जगह दोस्तों, लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। देखें, एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहना, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग रहना, और एक ही जो अम्ब्रेला है यानी कि डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक का अम्ब्रेला होता है जिसके नीचे सारे के सारे जो तबके के जो लोग होते हैं वो उसके नीचे रह रहे होते हैं एक ही कंट्री के अंदर, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इंडिया को आज़ाद हुए काफ़ी जो है ना वो अरसा हो चुका है डेफिनेटली। तो उतने अरसे में जो है ना उनकी जो कंट्री है, उनकी जो डेमोक्रेसी है वो ग्रो कर रही है। मैंने पहले भी बता दिया, मसाइल अपनी जगह, हर कंट्री में मसाइल होते हैं, लेकिन इंडिया जो है ना मुझे ऐसा फील होता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो मतलब आगे प्रोग्रेस कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, और बहुत ज़्यादा किया भी है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की भी डेफिनेटली उनको ज़रूरत है। उनको एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है लोगों के अंदर, ताकि जितने भी स्टेट्स के लोग हैं वो जो है ना बिलोंगिंग फील करें रिपब्लिक ऑफ इंडिया से। और कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको एक रिलीजियस हार्मनी के ऊपर काम करना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा आगे चाइना की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि चाइना के अंदर अगर आप इस मुआशरे को गौर से देखें तो इनके अंदर जितने भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल ये उन इख्तलाफात को, उन जो है ना क्या कहते हैं महरूमियों को ये लोग दूर करते हैं, ताकि जो है ना सारे के सारे लोग बिलोंगिंग फील करें अपनी कंट्री से। और यही चीज़ इंडिया को भी डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि ऐसे स्टेट्स जिनमें थोड़ा बहुत अनरेस्ट रहता है वो भी बिलोंगिंग फील करें, उनको भी अपनायत देनी चाहिए, उनकी भी जो है ना वो मतलब उनको भी सुनना चाहिए, ताकि जो है ना कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह इतने ना हो, और जो है ना कंट्री एक होमोजीनियस जो है ना स्ट्रक्चर और हार्मनी स्ट्रक्चर के अंदर आए, और जो है ना कंट्री एक हो के आगे बढ़े। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी इस मामले में जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं यार हमेशा जो है ना वो थोड़ा एनालिटिकल भी होता हूँ अपने व्लॉग्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भाई एजुकेटेड लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना वो मेरा जो एनालिसिस है, अगर मैं उसमें क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ तो उसमें जो है ना वो अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना कि मतलब कुछ लोग मतलब होते हैं ऐसे जो मतलब थोड़ा बहुत अगर क्रिटिसाइज़ करें तो वो कमेंट्स में जो है ना वो आपको पता है थोड़ा मतलब गलत कमेंट भी देते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी जो इंटेंशन है वो आप जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात करता हूँ। तो डेफिनेटली जो मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं जो है ना वो क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँगा जो है ना कि इंडिया जो है ना वो किस तरीके से चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी की ये जो वीडियो है, ये इसका टोटल जो फोकस है वो यही है कि वाई आई लव इंडिया एज अ पाकिस्तानी। ठीक है, इस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रही है। इस दौर के अंदर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को अपनाना और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को लेना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। और इंडिया के जो लोग हैं वो आपको पता ही है, वो आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और जो कंप्यूटेशनल जो इंजीनियरिंग होती है और कंप्यूटेशनल जो फील्ड होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और वो आईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि गूगल के जो CEO है वो भी इंडिया से ही है, और भी जो है ना अमेरिका के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके CEOs जो है ना वो इंडिया से हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इंडिया की जो एजुकेशन है, स्पेशली जो आईटी और कंप्यूटर बैकग्राउंड की जो एजुकेशन है उसमें इंडिया का आगे एक्सेल करना, ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर करता ही रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय। वाओ, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, और इतनी डिटेल के साथ में इन्होंने बताई यार बात को कि मुझे लग रहा था कि मेरे पॉइंट्स भाईजान ने सारे के सारे क्लियर कर दिए। पहली बात यह है कि भाई ने बहुत अच्छी बातें कही,
बाद में उन्होंने एनालिटिक्स के हिसाब से भी देखते हैं, थोड़ी बहुत अगर बताते हैं चीज़ें तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी जो है हमें लेने की ज़रूरत होती है। हम अपने माइंड को थोड़ा साफ सुथरा रख के करें ना वीडियो को देखें। अच्छा जी, इन्होंने फ्लाइट्स की बहुत अच्छी बात की कि इंडिया के अंदर फ्लाइट्स की बहुत ज़्यादा जो सस्ती है, चीप मिलती है, और जिसकी वजह से जो कि एक बिजनेस को आप करने में बहुत किरदार अदा करते हैं। अब इसी तरह से फ्लाइट्स के साथ साथ जो पासपोर्ट है उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर ना। और यहाँ पे भाई जाने बोला तो 3.4 ट्रिलियन जो है वो इकॉनमी है, लेकिन मैं किसी जगह पढ़ रही थी 3.95 जो है ट्रिलियन इकॉनमी है, जो कि एक जापान को जो है पीछे छोड़ने वाली है। और बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गूगल के सीईओ जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब अमेज़न का सबसे बड़ा जो कैंपस है वो भी इंडिया के अंदर मौजूद है, मुंबई के अंदर है मे बी, है ना। और आईटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, रोड्स पे बहुत फोकस किया जाता है। मैं समझती हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब एक ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप पॉलिसी को तहत लेकर करें अपने मुल्क को चलते हैं ना, तो डेफिनेटली फिर आपका मुल्क जो है वो एक अच्छी स्मूथ वाली राह पर गामजन हो जाता है। और यही बात की सारी रीजंस है जिस वजह से हम इंडिया से प्यार करते हैं। और एज अ पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडिया के ऊपर ऐसे रिएक्शन नहीं करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया का आने वाले कुछ ही सालों में क्या मुकाम होने वाला है। 2025 तो अभी दूर की बात है, 3-4 सालों के अंदर ही बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आने वाला है। इसी वजह से बस ये रीजंस है। हम इंडिया से प्यार करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाइयों भाइयों जैसे हैं। हम एक मुल्क में रहते थे, अब जुदा हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में प्यार मोहब्बत तो अभी मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।